नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जल्ला शानहु। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद सुना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन आई दे दरस तसव्वुफ दे अंदर अल्लाह दी राह च खर्च करन दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा बकरा दी तीन आयतां जिहड़ियां मैनूं तलावत करन तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल है। पहली आयत है अलिफ लाम मीम। ये कुरान करीम दे हरूफ मुकत्तयात है। इन्हां दे राज़ व असरार नूं अल्लाह पाक ही बेहतर जानदा। हाँ अपने खास बंदियां ते इन्हां दे राज़ कुछ मुनकशिफ फरमा दिंदा अल्लाह पाक, लेकिन इंसान नूं चाहिदा अल्लाह दे राज़ां नूं छुपा के रखे, क्योंकि हर सूफी वास्ते जिम्मेदारी कि अपनी बात नहीं प्रोग्राम नूं बातनी कमालात सरफात इल्हामात और कश्फ करामात नूं छुपाए फर्ज है तरीका च। ते ए बातनी असरार ने अल्लाह रब्बुल इज्जत दे ते जिथे चाहुंदा मुनकशिफ फरमाउंदा। ते दूसरी अज फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन कि ए वो किताब है जिहदे कलामे इलाही होने च कोई शक नहीं, यानी जिहदे विच कोई किसी तरह का शक नहीं, यानी ये कलामे इलाही होने कोई शक नहीं, नफा बख्श होने कोई शक नहीं, इस किताब पे अमल करना अल्लाह तक पहुंचने कोई शक नहीं, इस किताब पे अमल करके अमीर दे गरीब होने कोई शक नहीं, इस किताब पे अमल करके बीमार दे शिफायाब होने कोई शक नहीं, इस किताब पे अमल करके ज़वाल चो निकल के अरूज हासिल करने कोई शक नहीं। अला हाज़िल क़ियास हर नफा अमले कुरान और सुन्नत दे विच मौजूद है। ते तां सुने रब ने फरमाया कि ये वो किताब है जिस कोई शक नहीं। ते नाल ही सुने रब ने तीसरी आयत पाक फरमाया कि इस किताब च कोई शक नहीं और ये हिदायत जिहड़ी है मुत्तकियां वास्ते है, यानी जिहड़े तकवे दी जिंदगी गुजारदे आ शुभ वाली चीज़ों तो बचदे ने ते मुत्तकियां नाल अल्लाह पाक मुहब्बत करदा। कुरान च दस्सिया अल्लाह ने। ते तीसरी आयत पाक में रब ने फरमाया कि मुत्तकी जिहड़े आ ना वो ने जिहड़े गैब ते ईमान लियाउंदे ने कि जो कुछ रब सोने फरमाते ते अमल कीता। आम मुसलमान अल्लाह पाक ने देखा नहीं, जन्नत और फरिश्ते देखे नहीं, बातनी दुनिया का मुशाहदा किया नहीं, लौह महफूज देखा नहीं, वगैरह वगैरह अल्लाह दी किताबां दे ईमान लियाउंदे आ देखियां नहीं। इन्हें अल्लाह रसूल दे हर हुक्म दे अमल करदे हन देखियां चीज़ां ते वो गैब है। तो सोने रब ने फरमाया कि मुत्तकियां दी निशानी है कि मेरे गैब ते ईमान लियाउंदे आ, अल्लाह दे हर हुक्म ते कुरान दे हर हुक्म ते ईमान लियाउंदे आ और नमाज नूं कायम करदे ने, यानी हर लम्हा अल्लाह दे हुजूर च रहिंदे ने। ते और फिर मजीद दस्सिया और जो कुछ असीं इन्हां नूं दित्ता ना उहदे विचों साडी राह च खर्च करदे ने, यानी जो नेमतां असीं दित्तियां इन्हां नूं वो नेमतां नूं ये लोग अल्लाह दी राह च खर्च करदे ने। कुरान पाक च बार बार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खर्च करने का जिक्र किया कि अल्लाह राह च खर्च करो बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबों बिला दुखी इंसानियत खर्च करो।
अल्लाह सोने दे कुर्बान कर दे, अल्लाह दीन नो फरोग देने वास्ते, कुरान सुन्नत नु फरोग देने वास्ते खर्च करो। सब कुछ अल्लाह सोने ते कुर्बान कर दे, अल्लाह के प्यारे हबीब ते कुर्बान कर दे, तेरे पेशवा ते कुर्बान कर दे, दुखी इंसानियत ते कुर्बान कर दे। मसाजिद, मदारस, सच्चियां खानकावां, रफाई अदारियां ते खर्च करो। एक दफा सहाबा कराम पूछा कि यार रसूलल्लाह सदके जाइए कि अल्लाह सुना सानू बार बार खर्च करने दी तालीम दिंदा, यार रसूलल्लाह साडे मां बाप जनाब ते कुर्बान होण किन्ना खर्च करिए। तो कुरान सूरह रब ने दस्सिया कुल अफ, जो भी तुहाडी जरूरत जायद अल्लाह राह च खर्च कर दे। खर्च करने दे अल्लाह ने 3 तरीके दस्से। आमा लोगों ने दस्सिया भी सदका करो, खैरात करो, फितराना कफारा दिओ, फिदिया दिओ। ते माल वाले लोगों ने जिन्हां को 1 साल माल कट्ठा प्यारे आ निसाब के मुताबिक ज़कात दे, उन्होंने आखा 2.5% ज़कात दे। ते अपने आशिकां नूं जिन्हां नूं रूह ईमान हासिल वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि तुसीं सब कुछ कुर्बान कर दो जरूरत तो ज़्यादा। कुल लफ ये खास कमाल है, ये अल्लाह वाले नूं हासिल है सच्चियां ने। इसे नुक्ते ही को इल्लामा इकबाल ने फरमाया सी कुरान में होता देना मर्द मुसलमान अल्लाह का तुझको था जिद्दत किरदार। वो हर्फ कुल लफ में पोशीदा है अब तक, इस दौर में शायद वो हकीकत हो नमूदार। ज़र्ब करीम च इल्लामा इकबाल ने लिखा। तो खिदमत खल्क जी बहुत बड़ा इनाम है, खुशकिस्मती है जिन्होंने नेमत हासिल हो जाए। तो अल्लाह वाले सच्चे ही इस रूह को समझे है, इस वास्ते अल्लाह वाले सारी जिंदगी अल्लाह राज खर्च करते रहे और वो बढ़ता रहता है, क्योंकि कानून आता है दुनिया 70 आखिर कि 10 गुना हो गए इस दुनिया च, फिर उन्होंने वापस मिलता जो कुछ भी अल्लाह राज खर्च करता है। तो जी शा खर्च करता उन्नी बढ़ती है। पैसा खर्च करेगा पैसा बढ़ेगा, हुनर खर्च करेगा हुनर बढ़ेगा, इलम खर्च करेगा इलम बढ़ेगा, अला हासिल कियास फन बढ़ेगा फन बढ़ेगा, अला हासिल किया जो भी खर्च करेगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर कोई यकीन बनो कोई आदमी अमीर होना चाहता होना चाहिए, अल्लाह राज खर्च करना शुरू कर दे, जिन्ना खर्च करेगा उन्ना बढ़ेगा। कुरान च नुस्खा अल्लाह ने दस दिता, साडे प्यारे नबी भी दसिया, तमाम नबी वली भी प्रोग्राम दसते गए ने। खिदमत खल्क अजीम तरीन इबादत है। खिदमत इंसानियत, दुखी इंसानियत बिला इम्तियाज रंगो नस्ल दुखी इंसान के भला करना, इंसानियत और आदमियत का एहतराम करना, तो तुफा इम्तियाज है इस्लाम का। बकौले शायर किसी दर्दमंद के काम है, किसी डूबते को उछाल दे, ये निगाह मस्त की मस्तियां किसी बद नसीब पे डाल दे। बकौले शायर की भलाई कर भला होगा, भला कर तेरा भला होगा, दोनों जहाना से। बकौले शायर की यही है इबादत, यही दीन और ईमान दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। कलंदर लाहौर डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वरना इबादत के लिए कम ना से कर रो बयां। इल्लामा इकबाल फरमाते खुदा के बंदे तो हैं हजारों बनों में फिरते हैं, मारे मारे मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो खुशकिस्मत और शख्स जिन अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने दी नेमत हासिल हो जाए। ते अल्लाह वाले जिहड़े खास तौर पर सारी उम्र इस वास्ते अल्लाह राज खर्च करते हैं, ताई दुनिया तो बेजार पर्दा कर जाते, हालांकि अपनी कब्र जिंदा ने, उन्होंने अल्लाह ने हयात दुआम दी है, मुकाम फकर दी नेमत बख्शियां हुई ने। दूरों नजदीक अपने मनने वाले अल्लाह वाले नफा पहुंचाते रहते हैं। एक गोरा फिर के इस हयात नहीं बनते, इस वास्ते इन्होंने लोगों की वो पंजाबी की कहना को मरिया मरदूद ना फातिहा ना दरूद, ये लोग मरे मुरदार है, इस वास्ते इन्होंने कब्रों के निशान भी मिटा देंगे। जिन्हें भी गुमराह 72 92 फिरकियां के मुला मलवंटे ने सारे, इन्होंने इन्होंने गल्लां तकलीफ होंदी है, इस वास्ते होर को होंदा नहीं, कुफर शिरक बेदां दे फतवे लाने शुरू कर देंगे। हर वेले तकफीर दी मशीनां मोढे चकी फिरदे होंदे ने, अल्लाह वाले लोगों की परवाह नहीं करते।
लेकिन अल्लाह वाले की कबर अज भी आबाद है और हमेशा आबाद रहनी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने आबाद की, क्योंकि उन्होंने फजल उन्हें किया, अल्लाह पाक ने अज़ करो कम किया उन्होंने। तो जिन्होंने अल्लाह इज्जत दे उन्होंने कौन घटा सकता? तो सच्चे अल्लाह वाले तो अल्लाह पाक कुरान च बार बार सूरह माइदा दे विच भी सुने रब ने फरमाया कि ईमान वालो नेकी और परहेजगारी दे विच एक दूजे दा तावन करया करो, गुनाह और बुराई के कामां तो दे विच एक दूजे दा तावन ना करो। अगर कोई खैर दा काम करदा, खिदमत खल्क दा काम करदा, फलाई दर दा काम करदा, उन्हां नाल तावन करो जिन्ना भी हो सकदा हसबे हसीयत। तिरमिज़ी शरीफ दे हदीस पाक है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि लोगों के सब तो अच्छा वो है जो लोगों को नफा और फायदा पहुंचाए, कि वो शख्स अल्लाह को बहुत ही पसंद है जिहड़ा अल्लाह की मखलूक को नफा पहुंचाए। तो जिन्ना इंसान अल्लाह के बंदे नफा पहुंचाता अल्लाह पाक उन्ना ही खुश होंदे। तो खुशकिस्मत हो इंसान तो जिन्हों अल्लाह के इस हुक्म पे अमल कर दे तौफीक मिल जाए। मखलूक अल्लाह का कुर्ब है, जितनी भी मखलूकात है, जानवर है, इंसान है, परिंदे है, जिन है, इंसान है, ये सब अल्लाह का कुर्ब है। अल्लाह पाक उन्हें महबूब बना लेंदा जिहड़ा उहदे कुर्बे नाल अच्छा सलूक करदा है। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रहे कि रहमत करने वाले उत्ते रहमान जिहड़ा वो रहमत फरमाउंदा है। ते तुसीं जमीन ते रहण वालेआं ते रहम करो, आसमान वाला तुहाडे उत्ते रहम करेगा। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी दुखी इंसानियत का भला करते रहते होंदे सके। हदीस पाक च एक बारी हबशा तो नजासी बादशाह के कुछ मेहमान मदीना पाक से आए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की ख्वाहिश थी कि मेहमानों की खिदमत और मेहमान नवाजी मैं करा, हर सहाबी की ख्वाहिश से। लेकिन हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि खुद मैं अपने हाथ ने इन्हां दी खिदमत और खातर मदारत करांगा। और फरमाया कि इन्हां लोकां ने मेरे साथियों यानी मुहाजिर सहाबा की खिदमत की सी, इस वास्ते मैं खुद इन्हां दी खिदमत करांगा। मुस्नद इमाम अहमद के अंदर हदीस मौजूद है। सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है कि साहब सुफा जिहड़े गरीब लोग सी, एक बारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहदे घर च दो आदमियों का खाना होवे तो वो इत्थे इन्हां साहब सुफा वास्ते तीसरे आदमी नूं लै जावे, यानी उन्होंने खाना खड़ाया। और जिहदे घर दे चार आदमियों का खाना होवे तो पंजवें नूं और छठे आदमी नूं भी लै जावे। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाल तीन आदमियों नूं घर लै गए और खुद हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाल 10 आदमियों ने भी लैके गए। तारीख खुलाफा के अंदर लिखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की आदत सी कि जिस मुसलमान नूं काफिरां दे हत्थ च गुलाम या कैदी की हालत देख दे तो उन्होंने खरीद के आजाद कर देंगे सके। और ये लोग अमूमन कमजोर और गरीब लोग होंगे सके। हज़रत अबू बकर सिद्दीक दे वालिद हज़रत अबू कुहाफा कहने लगे, सिद्दीक
तू गुलामां नूं खरीद के अगर आजाद ही करना तो इदां दे गुलामां नूं खरीद के आजाद कर जिहड़े ताकतवर होण और बहादुर होण, ताकि वो कल नूं तेरे दुश्मनां दे नाल मुकाबले तेरा साथ देण, तेरी हिफाजत करन। हज़रत अबू बकर सदीक ने फरमाया कि मेरा मकसद इन्हां नूं आजाद करन दा गुलामां तो कोई फायदा उठाना नहीं है, बल्कि मैं तो सिर्फ अल्लाह पाक की रजा दी खातिर इन्हां नूं आजाद कराउणा है। यानी मैं तो सिर्फ अल्लाह की रजा वास्ते काम करना, मैं अपना जाती फायदा तो हासिल नहीं करना कोई भी चाहता किसी भी तरह। तो सच्चा मुसलमान हमेशा लोगों का नफा पहुंचाता, सच्चा दरवेश जिहड़ा बेजरर हुंदा, नफा बख्श हुंदा। ਉਹਦੀ कोशिश ਹੁੰਦੀ है कि मैं दूजिਆਂ ਨੂੰ ज्यादा तो ज्यादा नफा पहुंचावां। एक बार अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक च तो सहाबा कराम नूं अल्लाह राह च खर्च करने वास्ते माल तलब किया। तो सहाबा कराम अपनी अपनी हसीयत के मुताबिक माल लैके आए, जिन्ना भी किसी चाहया। कोई अपना चौथाई माल लाया, तो कोई अद्धा माल लाया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अपने घर का सारा माल ही चक के लाए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, सदीक घर भी कुछ छड्ड गया? वो कहंदे गए या रसूल अल्लाह, मैं सब कुछ लाया घर अल्लाह रसूल नूं छड्ड आया मैं। यह उस सहाबा कराम दे शान सी। यही उस सदीक अकबर जी के बारे कलंदरी लाहौरी इकराम इकबाल फरमाते हैं कि परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल बस, सदीक के लिए खुदा का रसूल बस। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़मत और शान और रोब और दबदबे दा आलम सगा कि महज आपका नाम सुन के कैसरो किसरा अर्गियां अजीम हुकूमत लड़ जांदियां सी, ते दूजी तरफ आपदे खिदमत खलक दा यह आलम सीगा अपने कंधे उत्ते मशकीदा चक के खूह तो पानी लिया के बेवा औरतां नूं ते घरां च पहुंचाउंदे। ते जिहड़े मुजाहिदीन इस्लाम सीगे जहाद से निकले सी उन्होंने घरां च भी पहुंचाउंदे और उन्होंने घरां दा सौदा सलम भी खरीद के उन्होंने घरां तक पहुंचाउंदे। और इसी तरह बाद थक जाते थे मस्जिद नबी च आके नुकरे ला के अपने फर्श से लेट के आराम करते। ये मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का असर सीगा। एक दफा सीरत सहाबा च लिखा कि एक दफा हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ऊंठां दे जिस्म दे उत्ते तेल मार रहे सीगे। एक शख्स कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, ये काम तुसीं किसी गुलाम नूं को भी लै सकदे हो, खुद क्यों कर रहे हो? हज़रत उमर फारूक ने फरमाया कि मेरे तो वध के होर कौन गुलाम हो सकता है? जिहड़ा शख्स मुसलमानों का वाली या दर हकीकत इन्हां दा गुलाम है। अज दे हुक्मरान देख लो, ते तमाम अल्लाह वालियां ने भी यही तरीका कर रहा। इसे वास्ते उन्होंने कबरां ते लंगर चलते रहते हैं। फतेह रुबानी लिखिया कि हज़रत गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, अगर मैनू दुनिया का सारा माल असबाब दौलत और खजाने भी देते जान तो मैं सारा माल दौलत गरीबा मस्कीना फकीरा हाजतमंदा ही वड़ देंगा। और आप फरमाते अमीर और दौलतमंदा दे नाल बैन की खाज तो हर शख्स करता है, लेकिन हकीकी मुसरत और सादत
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ ਹਮਨਸ਼ੀਨੀ ਦੀ ਆਰਜ਼ੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। हजूर दादा गंज बख्श हजवेरी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह कशफुल महजूब दे अंदर लिखदे, एक बारी मैं राग दे विच दुनिया नूं हासिल करना और उस ओनू हाजतमंदा उत्ते लटाउण वास्ते पूरी तरह मशगूल सीगा कि मेहनत करके मैं कमाउंदा वंड दिंदा, हत्ता के अगर ना हुंदा मैं कर्जा लैके भी दे गरीबां नूं दे दिंदा, जिहदी वजह नाल मेरे ते काफी कर्ज चढ़ गया। क्योंकि गरीब लोग मेरे को आउंदे मौन की मदद करता रहता कि किसी तरह ये फायदा हासिल हो जाए। तो जो कर्ज चढ़ गया, थोड़ा परेशानी भी हुई। एक इराकी बुजुर्ग ने मैंने लिखिया कि अजीम फरजंद, अगर मुमकिन होवे तो दूसरियां दी हाजत जरूर पूरी करया कर, मगर सारियां वास्ते अपने दिल नूं परेशान भी ना कीता कर कि अल्लाह ताला ही हकीकी हाजत रवा आ और वो ही अपने बंदियां वास्ते खुद ही काफी है। इसी तरह हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह दे बारे तज़किरा ख्वाजा खाजगान नाफिल सालकीन के अंदर वाक़या लिखिया कि हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह तौसा शरीफ के अंदर मुस्तकिल रहायश इख्तियार कर ली, तो आप देखो बालो स्वभाव तो है नहीं सी, आप कुल्ली पा के उत्थे रहन लग पे। ते आप अल्लाह अल्लाह करते रहते, अल्लाह की मखलूक ने अल्लाह तरफ बुलाते रहते, हत्ता के लोग आप दे मुरीद होने लग पे। उमरा वज़रा नवाब भी जगीरदार भी आपकी कदम बोसी वास्ते हाजिर होने लग पे, ते नजराने और फतूह का सिलसिला काफी होने लग पिया। दुनिया की नेमत आप तरफ सिमटनियां शुरू हो गई, ते आपने वो मालो सबब गरीबों को वंडते रहते। चूंकि अल्लाह का कानून है, जिन्ना वंडोगे उन्ना वधेगा, तो वधदा रहिंदा। ते हजारों तोलाबा जिहड़े उत्थे पढ़दे सी, उन्हां दी भी खिदमत करनी, दरवेशां मेहमानां मुसाफर मानिया मुसाफरां वास्ते हर वेले लंगर खुला रहिंदा सीगा। ते बीमार होंदे लोकां दवाइयां दा भी, जरूरियात जिंदगी कपड़े अला हासिल किया, जो भी किसी जरूरत होंदी जायज आप ओदी जरूरत तबई जरूरत पूरी करदे। एक दफा लंगर खाने का बोरसी कहने लगा, हजूर इस महीने 500 रुपया सिर्फ दरवेशां दी दवाई उत्ते खर्च हो गया। आपने फरमाया कोई गल नहीं, अगर 5000 भी खर्च हो जाए तो मैनू इतला नहीं करनी है, खामोशी ना खर्च करी जा। दरवेशां और तालिब इल्मां दी जान के मुकाबले पैसों की हैसियत है। अल्लाह वाले सारी जिंदगी यही काम करते रहिंदे ने, इस वास्ते वधदा रहिंदा। उनके कबरां ते भी लंगर का सिलसिला जिहड़ा वो चलता रहिंदा। सानू भी चाहिए अल्लाह की राह में खर्च करते रहिए ज्यादा तो ज्यादा। मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक है, अल्लाह के प्यारे भी फरमांदे, अल्लाह पाक दे कुछ इदां दे बंदे हैं ने जिन्हां नूं उन्हें अपने खास नेमतां तों नवाज़िया ताकि अल्लाह दे बंदियां नूं अपने माल दे नाल नफा पहुंचाउण, और जब तक अल्लाह दे बंदियां नफा पहुंचाउंदे रहणगे अल्लाह ताला भी उन्हां नूं मजीद नेमतां तों नवाज़दा रहेगा। और जदों अल्लाह दे बंदियां नूं महरूम कर देणगे ते अल्लाह भी उन्हां तों अपनी नेमतां रोक लेगा और उन्हें जगह दूसरे बंदियां नूं नेमतां अता फरमा देगा। बुखारी और मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है,